संदिग्ध दावों के बावजूद शाहपार-3 पाकिस्तान के लिए सचमुच गेम चेंजर साबित हो सकता है, यदि इसकी क्षमताएं वास्तव में विज्ञापित के अनुसार ही हैं, क्योंकि यह भारत की हवाई निगरानी और हमला करने की क्षमताओं के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने नए मानव रहित हवाई वाहन यूएवी शाहपार-3 ड्रोन का अनावरण किया, जिसके बारे में इस्लामाबाद का दावा है कि इसमें अगली पीढ़ी की गेम चेंजिंग क्षमताएं हैं। शाहपार-3 को विकसित करने वाली पाकिस्तान की रक्षा अनुसंधान एजेंसी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस (GIDS) के CEO असद कमाल ने हाल ही में यूएवी की क्षमताओं का अवलोकन दिया। असद ने कहा कि शाहपार-3, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इसे पाकिस्तान ने 2 वर्षों में पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है, के पंखों का फैलाव 67 मीटर है तथा यह 2500 किलोमीटर की दूरी पर 35,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। रिपोर्टों के अनुसार शाहपार-3 ड्रोन में 6 हार्ड पॉइंट हैं और यह 8 हथियारों सहित लगभग 500 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है। यह स्पष्ट है कि शाहपार-3 की क्षमताएं कागज पर तो बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन यूएवी विकसित करने में पाकिस्तान की विशेषज्ञता और अनुभव की कमी तथा यूएवी प्रौद्योगिकियों के लिए चीन, रूस, ईरान और तुर्की जैसे मित्र देशों पर इसकी निर्भरता शाहपार के वास्तविक विश्व प्रदर्शन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ती है। GIDS प्रमुख द्वारा सूचीबद्ध शाहपार-3 की क्षमताएं निस्संदेह इसे दुनिया के सबसे उन्नत सैन्य ड्रोनों में से एक बनाती हैं। कम से कम कागजों पर तो ऐसा ही है, लेकिन पाकिस्तान का कथित स्वदेशी यूएवी अभी भी एक अप्रमाणित इकाई है, जबकि भारत के TAPS या इजराइल के हरमीस 900 यूएवी ने वास्तविक दुनिया में अच्छे परिणाम दिखाए हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस टाइपास ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर काम कर सकता है और इसकी लगभग 24 घंटे तक टिकने की क्षमता सिद्ध है। DRDO ने टाइपास को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में तैनात करने से पहले कई वर्षों तक कठोर परीक्षण और विकास से गुजारा है। यह अक्सर पाया जाता है कि कई यूएवी का वास्तविक परिचालन प्रदर्शन उनकी विज्ञापित क्षमताओं से कम होता है, और यहां तक कि भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले इजराइल निर्मित हरमीस 900 में भी वह धीरज और पेलोड क्षमता नहीं है, जिसके बारे में पाकिस्तान दावा करता है कि शाहपार-3 में क्षमता है। क्या शाहपार-3 की दावा की गई क्षमताएं वास्तविक हैं? पाकिस्तान के बड़े बड़े दावों के बावजूद शाहपार-3 अभी भी एक अप्रमाणित इकाई है तथा विभिन्न कारणों से इसकी क्षमताएं अत्यधिक संदिग्ध बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान का यह दावा कि शाहपार-3 35,000 फीट की ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है तथा 500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है, एक बड़ा दावा है, क्योंकि देश के पास स्वतंत्र रूप से परिष्कृत यूएवी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का इतिहास नहीं है, वह भी इतने कम समय में। पाकिस्तान का दावा है कि शाहपार-3 ड्रोन को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि इस्लामाबाद हमेशा से ही अपनी यूएवी तकनीकों जैसे कि CH-4 और विंग लूंग ड्रोन के लिए चीन पर निर्भर रहा है। पाकिस्तान तुर्की के बाइकर TB2 ड्रोन और चीन और ईरान के अन्य कम उन्नत ड्रोन का भी उपयोग करता है, जो यूएवी प्लेटफॉर्म में कुशल हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने यह खुलासा नहीं किया है कि शाहपार-3 में किस प्रकार की प्रणोदन प्रणाली का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने, 2,500 किलोमीटर की रेंज के साथ 30 घंटे तक उड़ान भरने तथा 500 किलोग्राम का पेलोड ले जाने की इसकी दावा की गई क्षमता को निर्धारित करने और सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? संदिग्ध दावों के बावजूद शाहपार-3 पाकिस्तान के लिए एक वास्तविक गेम चेंजर साबित हो सकता है, अगर इसकी क्षमताएं वास्तव में विज्ञापित के अनुसार ही हैं। पाकिस्तान का उन्नत ड्रोन भारत की हवाई निगरानी और हमला करने की क्षमताओं के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है, अगर इसकी क्षमताओं के बारे में दावे सच हैं।